गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अभी आज हम लोग कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करेंगे, क्योंकि हम लोग डेली क्वेश्चंस करते हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के और थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर करके मैं बोर हो गई थी। तो आज मैंने स्टैटिस्टिक के कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है, जो कि आपको कभी कभी स्टैटिस्टिक के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने में अभी मैं सॉल्व करूंगी तो इजी लगेगा, लेकिन क्वेश्चन जब हम लोग क्वेश्चन पेपर में देखते हैं तो हमें काफ़ी टफ लगता है। तो चलिए आज हम लोग स्टैटिस्टिक के क्वेश्चंस करते हैं और कुछ नया होगा, चेंज होगा, क्योंकि एक ही चीज़ पढ़ पढ़ के हर किसी को बोर लगता है। मुझे पढ़ा पढ़ा के वही चीज़ मुझे लग रहा था कि कुछ चेंज करूँ, तो मैंने आज मैथ के क्वेश्चंस लेकर आए हैं ताकि कुछ चेंज होगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस, ठीक है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला तो मैं डायरेक्ट बता सकती हूँ, लेकिन मैं इसे एक ट्रिक के थ्रू बताऊंगी। देखिए एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ m, यहाँ पे लिख रही हूँ Q1, ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ Q3। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी m माइनस Q1 इज इक्वल टू यहाँ पे Q3 माइनस m, ठीक है। ये मैंने एक लाइन खींचा, यहाँ पे मैंने लिखा Q3, ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल, ये आपका मीडियन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि Q3 यहाँ पे Q1 है, देखिए यहाँ पे m माइनस m इधर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस m, यहाँ पे होगा Q3 और ये माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस Q1। ये थर्ड क्वार्टाइल है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल, ये आपका मीडियन है, ठीक है। अब दोनों m को प्लस करेंगे तो 2 मीडियन इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m इक्वल टू 0, ये सारा इधर आ गया, ठीक है। ये जो 2m है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2m, 2 मीडियन, 2 मीडियन, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। सिर्फ स्कीवनेस का फॉर्मूला है। अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस की, कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस, तो इसका फॉर्मूला होगा आपका Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, नीचे वो Q3 माइनस Q1, ये है कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ जिससे कि क्या होगा, आपको याद रहेगा। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस का फॉर्मूला है, ये आपका ये वाला है, ये आपका सिर्फ स्कीवनेस का फॉर्मूला है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस, ठीक है, ये वाला पूछा गया है। फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया है, अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो देखिए Q3 प्लस Q1 की बात करें, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या है 22, ठीक है, माइनस 2m की बात करें 2m, ठीक है, 2 मीडियन, ठीक है, 2m, m आपका क्या 10.5 है, 10.5। Q3 माइनस Q1 की बात करें तो ये आपका वैल्यू देखिए, यहाँ पे लिखा Q3 माइनस Q1 का वैल्यू है 8। अब देखिए 22, अब इसको और में करेंगे 10.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 21, 8, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करेंगे 1/8। तो देखिए यहाँ पे 22 को माइनस है 21, 1/8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 8 को करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, इसका आंसर है 0.12, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 0.12।
0.12। तो आपने देखा हम लोग ने कैसे सॉल्व किया। आपको कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस का बहुत टाइम में फॉर्मूला पूछा जाता है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग ने क्वेश्चन किए हैं नेट इकोनॉमिक्स के, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के, जिसमें कि फॉर्मूला पूछा गया है। ये फॉर्मूला तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा कैसे मैंने डिराइव किया। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप ये वाला ट्रिक से फॉर्मूला बना सकते हैं खुद से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा है 0.12, ठीक है। अब लोग इस क्वेश्चन में आते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है ग्रुप ऑफ 100 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, ठीक है। एवरेज है यहाँ पे इसका इतना, हाइट का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है 3.2 है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ देयर हाइट, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे होगा देखिए क्या है आपका फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई में 100। देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो वैल्यू हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू आपको क्या क्या गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू 3.2, ठीक है। इसका वैल्यू है 3.2, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू नहीं है। देखिए व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ देयर हाइट, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर हम बात करें मीन का वैल्यू तो देखिए एवरेज और मीन, ठीक है, सेम ही होता है। तो यहाँ पे 168.8 सेंटीमीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 440.16, ठीक है, 540.16, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन है, मल्टीप्लाई में 100 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो और हम हटाते तो कितना आएगा 5.40, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू है। तो आपका आंसर क्या आया 5.40, ठीक है। देखिए कैसे किया, आपको कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे देखिए 1.6 था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, मतलब इसको मल्टीप्लाई किए 3.2 से, तो हमारा 540.16 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 100 था जो मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ऊपर का पॉइंट के बाद दो डिजिट था तो दो जीरो हुआ। अब देखिए यहाँ पे कितना 1 2 3 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा 5.4 में, इसलिए इसका आंसर है 5.40, जो कि स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू है। इसका आंसर क्या है 5.40, हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन निकल गया। हमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना था, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके स्टैटिस्टिक के हैं, जिसमें कि एक में हम लोग ने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है। देखिए ये जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आपको पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हम लोग ने किया हुआ, ये भी और ये भी, दोनों एग्जाम में दोनों फॉर्मूला पूछा गया, तो दोनों फॉर्मूला आप जरूर से इसको प्रैक्टिस करिएगा, याद रखिएगा। ये फॉर्मूला एग्जाम में पहले पूछा गया तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हम लोग ने स्टैटिस्टिक के किए हैं। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस अगर आपको करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। डेली मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।